हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका IOCL जूनियर इंजीनियर ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है 31 अक्टूबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग IOCL जूनियर इंजीनियर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, स्थिर माध्यम में द्रव्यमान अंतरण की दर कौन सा नियम बताता है? न्यूटन का नियम, फूरियर का नियम, फिक का नियम या हेनरी का नियम? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर माध्यम में द्रव्यमान अंतरण की जो दर है ये फिक का नियम बताता है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि संवहनी ऊष्मा अंतरण के लिए प्रेरक बल क्या है? तापमान प्रवणता, दाब अंतर, घनत्व अंतर, सांद्रता प्रवणता। तो संवहनी ऊष्मा अंतरण के लिए प्रेरक बल क्या है? तापमान प्रवणता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर सांद्रता से स्वतंत्र होती है, सांद्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है या शून्य होती है? तो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर है सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो भाई तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली में अनुपातिक नियंत्रण पी नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। यदि ऑफसेट बड़ा है तो क्या करना चाहिए? इंटीग्रल एक्शन बढ़ाएं, अनुपातिक लाभ घटाएं या डेरिवेटिव एक्शन बढ़ाएं, अनुपातिक लाभ बढ़ाएं? तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी अनुपातिक लाभ बढ़ाएं। तो भाई चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पांचवा क्वेश्चन हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका कथन है? ऊर्जा के संरक्षण का, द्रव्यमान के संरक्षण का, एंट्रोपी में वृद्धि का, ऊष्मा अंतरण का? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ना ऊर्जा के संरक्षण का कथन है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। मूडी चार्ट का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है? द मूडी चार्ट इज यूज टू डिटरमाइन। तो मूडी चार्ट का जो उपयोग है ना घर्षण कारक निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो भाई छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन है, आसवन प्रक्रिया में सापेक्ष वाष्पशीलता किसके अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है? दाब, तापमान, वाष्प, द्रव साम्य स्थिरांक या श्यानता? तो आसवन प्रक्रिया में सापेक्ष वाष्पशीलता जो है ना ये वाष्प द्रव साम्य स्थिरांक के रूप में परिभाषित की जाती है। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है? अभिक्रिया शाम को बदलना, अभिक्रिया की ऊष्मागतिकी को बदलना, संकीर्ण ऊर्जा को कम करना, उत्पाद की शुद्धता बढ़ाना। तो एक उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है? सक्रियण ऊर्जा को कम करना। तो भाई आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पीआईडी नियंत्रक में डेरिवेटिव अवकल मोड क्या करता है? स्थायी अवस्था त्रुटि को दूर करता है, बी है प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की दर पर प्रतिक्रिया करता है, सी है अनुपातिक रूप से त्रुटि पर प्रतिक्रिया करता है,
डी है समय के साथ त्रुटि को एकत्रित करता है। तो 9वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की दर पर प्रतिक्रिया करता है। तो भाई 9वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन हमारा है, एक आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp और स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv के बीच क्या संबंध है। तो इसके बीच संबंध क्या है, Cp माइनस Cv बराबर R। तो भाई 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, एक तरल के प्रवाह को स्तरीय से विक्षुब्ध में बदलने के लिए जिम्मेदार आयामहीन संख्या कौन सी है। निशल्ट संख्या, रेनॉल्ड संख्या, टोटल संख्या या ग्रोशॉफ संख्या। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, रेनॉल्ड संख्या। तो भाई 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गैस अगला क्वेश्चन है, गैस अवशोषण के लिए संचालक बल क्या है। तापमान अंतर, दाब अंतर, सांद्रता अंतर या घनत्व अंतर। तो गैस अवशोषण के लिए संचालक बल क्या है, सांद्रता अंतर। तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गैस अगला क्वेश्चन है, निरंतर स्थिर आयतन मिश्रित प्रवाह रिएक्टर CSTR की विशेषता क्या है। प्लग प्रवाह, एक समान संगठन, परिवर्तित तापमान, कोई प्रवेश नहीं। एक समान संगठन। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, ए थर्मोकपल वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। एक थर्मोकपल किस सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिरोध, तापमान संबंध, तापीय विस्तार, सीवेक प्रभाव या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो एक थर्मोकपल जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सीवेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, एक रुद्रोम प्रक्रिया में क्या होता है। तापमान स्थिर रहता है, दाब स्थिर रहता है, कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता है, आयतन स्थिर रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक रुद्रोस प्रक्रिया में कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का समीकरण किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग या आयतन। तो बर्नौली का समीकरण जो है ना ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, एनर्जी। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में वाष्प का उद्देश्य क्या है। ट्यूबों को सहारा देना, सेल साइड के प्रवाह का वेग बढ़ाना, ऊष्मा स्थानांतरण क्षेत्र बढ़ाना, दाब कम करना। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेल साइड के प्रवाह का वेग बढ़ाना। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया इंजीनियरिंग में स्थान समय यानी स्पेस टाइम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। रिएक्टर आयतन अपॉन प्रवाह दर, प्रवाह दर अपॉन रिएक्टर आयतन, अभिकारक सांद्रता अपॉन दर स्थिरांक, तापमान इंटू दाब। रिएक्टर आयतन अपॉन प्रवाह दर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नियंत्रण वाल्व में वाल्व का आकार किसके आधार पर किया जाता है। वाल्व सामग्री, प्रवाह गुणांक, वाल्व रंग, वाल्व वजन। तो एक नियंत्रक वाल्व में वाल्व का आकार जो है ना ये जो है वाल्व रंग के आधार पर किया जाता है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, कार्नोट चक्र की दक्षता किस पर निर्भर करती है। कार्यशील तरल पदार्थ, स्रोत और सिंक तापमान, चक्र की गति, दाब अनुपात। तो कार्नोट चक्र की दक्षता जो है ना स्रोत और सिंक तापमान पर निर्भर करती है।
तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, एक तरल का विशिष्ट गुरुत्व किसके सापेक्ष मापा जाता है? वायु, पारा, जल या तेल? तो एक तरल का विशिष्ट गुरुत्व जो है ना, ये जल के सापेक्ष मापा जाता है, वाटर। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, एक पूर्ण रूप से स्थानापत्र मिश्रण में निकास सांद्रता किसके बराबर होती है? प्रवेश सांद्रता, पात्र में सांद्रता, शून्य, अधिकतम सांद्रता। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पात्र में सांद्रता। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, ए पीएच मीटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? एक पीएच मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? वैद्युत रासायनिक सेल, चुंबकीय प्रेरण, विकिरण अवशोषण या दाब माप? तो एक पीएच मीटर जो है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल के सिद्धांत पर काम करता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रणाली में एंट्रोपी क्या दर्शाती है? ऊष्मा सामग्री, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता, अव्यवस्था की डिग्री, आंतरिक ऊर्जा। तो एक प्रणाली में एंट्रोपी क्या दर्शाती है? अव्यवस्था की डिग्री। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एक केंद्र प्रसारक पंप का प्रदर्शन वक्र क्या दर्शाता है? दाब बनाम शक्ति, दाब बनाम प्रवादर, तापमान बनाम दाब, श्यानता बनाम प्रवादर। तो एक केंद्र प्रसारक पंप का प्रदर्शन वक्र क्या दर्शाता है? दाब बनाम प्रवादर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो भाई 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक संचालन में स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? कणों का आकार के आधार पर पृथक्करण, कणों का घनत्व के आधार पर पृथक्करण, कणों का आकार बढ़ाना, कणों का तापमान बढ़ाना। तो यांत्रिक संचालन में स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? कणों का आकार के आधार पर पृथक्करण। तो 26 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण में स्क्रबर का प्राथमिक कार्य क्या है? ठोस कणों को हटाना, गैसीय प्रदूषकों को हटाना, तरल अवशिष्ट को उपचारित करना, रेडियोधर्मी कचरे को निपटाना। तो औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण में स्क्रबर का प्राथमिक कार्य है जो है गैसीय प्रदूषकों को हटाना। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द्रव्यमान संतुलन में स्टेडी स्टेट की स्थिति का क्या अर्थ है? संचय दर शून्य है, निवेश दर शून्य है, निर्गम दर शून्य है या प्रणाली अस्थिर है? तो द्रव्यमान संतुलन में स्टेडी स्टेट की स्थिति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों संचय दर शून्य है। तो 28 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्रैकिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? भारी हाइड्रोकार्बन को हल्के में परिवर्तित करना, हल्के हाइड्रोकार्बन को भारी में परिवर्तित करना, सल्फर को हटाना, धातु अशुद्धियों को हटाना। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, भारी हाइड्रोकार्बन को हल्के में परिवर्तित करना। तो भाई 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक संयंत्र सुरक्षा में HAZOP का पूरा नाम क्या है? तो रासायनिक संयंत्र सुरक्षा में HAZOP का पूरा नाम क्या है? इसे आप कह सकते हो हैजार्ड एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी। हिंदी में क्या कहोगे? खतरा और संचालन क्षमता अध्ययन। तो 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कविटेशन से कैसे बचा जा सकता है? पंप की गति बढ़ाकर, NPSH बढ़ाकर, तरल तापमान बढ़ाकर, पाइप व्यास घटाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कविटेशन से जो है
NPSH बढ़ाकर जो है इसे बचा जा सकता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो भाई 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, वायु प्रदूषण नियंत्रण में साइक्लोन सेपरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्र पसारक बल, चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण में साइक्लोन सेपरेटर जो है ये केंद्र पसारक बल के सिद्धांत पर काम करता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ऊर्जा संतुलन में एंथैल्पी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऊर्जा संतुलन में एंथैल्पी को H बराबर U प्लस PV के साथ परिभाषित किया जाता है। तो भाई 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है? ऑक्टेन संख्या बढ़ाना, सल्फर सामग्री बढ़ाना, पानी की मात्रा घटाना, धातु अशुद्धियाँ घटाना। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है? ऑक्टेन संख्या बढ़ाना। तो भाई 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, रासायनिक संयंत्र में कंकाइंड स्पेस एंट्री के लिए किस परमिट की आवश्यकता होती है? हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट या इलेक्ट्रिकल परमिट। तो 35 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बॉल मिल में पीसने की क्रिया मूल रूप से किस पर निर्भर करती है? घर्षण और संघर्ष, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे या चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय क्षेत्र सॉरी। तो बॉल मिल में पीसने की क्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? घर्षण और संघर्ष। तो 36 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण नियंत्रण में एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? जैविक अवशिष्ट का उपचार, भारी धातु हटाना, तेल और ग्रीस हटाना, रेडियोधर्मी पदार्थ हटाना। तो जल प्रदूषण नियंत्रण में एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रिया का जो उद्देश्य है जैविक अवशिष्ट का उपचार। तो 37 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संतुलन में रिसाइकल स्ट्रीम का क्या प्रभाव होता है? समग्र रूपांतरण बढ़ता है, उत्पाद शुद्धता घटती है, ऊर्जा खपत घटती है, संयंत्र लागत घटती है। तो द्रव्यमान संतुलन में रिसाइकल स्ट्रीम का क्या प्रभाव होता है? समग्र रूपांतरण बढ़ता है। तो भाई 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च क्वथनांक वाले पदार्थों का आशवन, निम्न क्वथनांक वाले पदार्थों का आशवन, अम्लीय पदार्थों का आशवन, क्षारीय पदार्थों का आशवन। तो मेरे प्यारे बच्चों वैक्यूम डिस्टिलेशन का उपयोग जो है ना उच्च क्वथनांक वाले पदार्थों का आशवन के लिए किया जाता है। तो 39 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, फायर एंड गैस डिटेक्शन सिस्टम में किस प्रकार के सेंसर का उपयोग होता है? स्मोक डिटेक्टर और गैस डिटेक्टर, तापमान सेंसर और दाब सेंसर, प्रवाह सेंसर और स्तर सेंसर, वेग सेंसर और त्वरण सेंसर। तो किस सेंसर का उपयोग होता है? स्मोक डिटेक्टर और गैस डिटेक्टर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि फिल्टर प्रेस का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ठोस तरल पृथक्करण, गैस तरल पृथक्करण, तरल पृथक्करण, गैस पृथक्करण। तो फिल्टर गैस का उपयोग मुख्य रूप से ठोस तरल पृथक्करण में किया जाता है। तो भाई 41 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिस्वेटर किस प्रकार के प्रदूषकों को हटाता है? तो ये किस प्रकार के प्रदूषकों को हटाता है?
पार्टिकुलेट मैटर। तो भाई 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है हीट एक्सचेंजर के डिज़ाइन में LMTD का क्या अर्थ है? लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, लीनियर मीन टेम्परेचर डिफरेंस, लो मैग्नीट्यूड टेम्परेचर डिफरेंस, लार्ज मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट एक्सचेंजर के डिज़ाइन में LMTD का क्या अर्थ है? लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है हाइड्रो ट्रीटिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन हटाना, ऑक्टेन संख्या बढ़ाना, पानी जोड़ना, तापमान बढ़ाना। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रो ट्रीटिंग प्रक्रिया का उद्देश्य सल्फर और नाइट्रोजन हटाना। तो 44 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? अत्यधिक दाब में संयंत्र की सुरक्षा करना, तापमान नियंत्रित करना, प्रवाह दर बढ़ाना, स्तर नियंत्रित करना। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का मुख्य कार्य जो है अत्यधिक दाब में संयंत्र की सुरक्षा करना। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा सेडिमेंटेशन प्रक्रिया में कणों के अवसादन का वेग किस पर निर्भर करता है? कण आकार और घनत्व, कण रंग और आकार, तरल रंग और गंध, तापमान और दाब। तो सेडिमेंटेशन प्रक्रिया में कणों के अवसादन का वेग किस पर निर्भर करता है? कण आकार और घनत्व। तो भाई 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD क्या मापता है? जल में जैविक अवशिष्ट की मात्रा, जल में रासायनिक अवशिष्ट की मात्रा, जल में भारी धातु की मात्रा, जल का pH मान। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD क्या मापता है? जल में जैविक अवशिष्ट की मात्रा। तो भाई 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिएक्टर डिजाइन में स्पेस वेलोसिटी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आयतन प्रवाह दर अपॉन रिएक्टर आयतन, बी है रिएक्टर आयतन अपॉन आयतन प्रवाह दर, सी है द्रव्यमान प्रवाह दर अपॉन रिएक्टर आयतन, सी है रिएक्टर आयतन अपॉन द्रव्यमान प्रवाह दर। तो 48वें क्वेश्चन की बात करूं आयतन प्रवाह दर अपॉन रिएक्टर आयतन। तो 48 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है अल्किलेशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उच्च ऑक्टेन वाले पेट्रोल का उत्पादन, निम्न ऑक्टेन वाले पेट्रोल का उत्पादन, डीजल का उत्पादन, केरोसिन का उत्पादन। तो अल्किलेशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उच्च ऑक्टेन वाले पेट्रोल का उत्पादन। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी शॉवर और आई वॉश स्टेशन का उपयोग कब किया जाता है? रासायनिक संपर्क की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में, बिजली के झटके की स्थिति में, मशीनरी फंसने की स्थिति में। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं रासायनिक संपर्क की स्थिति में तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ।